आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10। इसके न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल्स में फ़र्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ मेटल रोड ऑफ लेंथ। एक मेटल रोड जिसकी लंबाई 1 मीटर 1 मीटर है, एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर, वो फैलता है 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड, जब उसे गर्म किया जाता है 20 सेंटीग्रेड तक, टू 120 सेंटीग्रेड, 20 से 120 सेंटीग्रेड तक जब उसे गर्म किया जाता है। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन का। तो बेटा पेज नंबर 2 और 3 पर हमें जो है वो इसके लिए चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि हम देखते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर वो हमें साफ बता रहा है कि इनिशियल जो लेंथ है ना उसे हम कहेंगे एल नोट, ठीक है। इसी तरह से जो टेम्परेचर है उसको टी नोट कहेंगे। अगर हम पेज नंबर 3 पर आते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ठीक है। फिर चेंज टाइम, ये जो डेल्टा है ये रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग को, तो चेंज टाइम इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। और समटाइम जो है वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक T1 माइनस T2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो T माइनस टी नोट भी आप कह सकते हैं और T1 माइनस T2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो बात की है उसने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो कह रहा है अल्फ़ा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फ़ा को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लेते हैं और हम लोग जो है वो अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब बेटा हमने देखा, हमने पूरी स्टेटमेंट जो है वो लिख दी और इसमें से हम गिवन डेटा अपना बनाते हैं। सोल्व गिवन डेटा, गिवन डेटा जो है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना सारा, क्योंकि गिवन डेटा जो है वही हमारे पास है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा हमारे पास अ मेटल रोड ऑफ लेंथ, ठीक है, एक मेटल रोड जो है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, एक्सपेंड और वो फैला है 0.02 मीटर। तो सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल लेंथ, ओके। तो हमने कहा हमारे पास है इनिशियल लेंथ, उसको हम शो करते हैं एल नोट से, जो हमारे पास है 1 मीटर। उसके बाद अब हम देखा 0.02 मीटर जो है वो एक्सपेंड हुआ है, मतलब उसमें चेंजिंग आई है, तो हम कहेंगे चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ जो है उसको हम शो करते हैं डेल्टा एल से, इज इक्वल टू है 0.02 मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास है टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। जैसे कि वो कहता है व्हेन हीटेड, हीट किया जाता है, तो हीट किया जाता है क्योंकि जो सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर का यूनिट है, तो इसीलिए हमने कहा इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20, जिसे हम शो करेंगे टी से या T1 से, ठीक है। तो टी से हमने शो किया तो हमारे पास है 20 सेंटीग्रेड। फिर बेटा वो बात करता है फाइनल की, तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है टी नोट इज इक्वल टू है 120 सेंटीग्रेड। डन बेटा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डेल्टा एल चाहिए, वो हमारे पास है। उसके मुताबिक डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा मीन चेंजिंग, ठीक है। तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन,
टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास है टी माइनस टी नोट, और इसको शो करते हैं डेल्टा टी से। ठीक है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग को। अब टी माइनस टी नोट की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, टी की वैल्यू है 20, ठीक है, और 120, देन तो हमारे पास 120 सेंटीग्रेड माइनस 20 सेंटीग्रेड, तो आ गया हमारे पास 100 सेंटीग्रेड। तो हमें पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 केल्विन के। ठीक है, आपको पता है ना कि 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 केल्विन, क्योंकि आपने 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है 1 K इज इक्वल टू 1 C। तो अगर 100 आ जाएगा तो 100 भी फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के मुताबिक कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। तो जब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसका साइन आपको पता है इस तरह का है, ठीक है, जो अल्फा टाइप होता है, ठीक है, लाइक दिस। और ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। तो हमारा फॉर्मूला, तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है, क्योंकि हमने फाइंड करना है क्या, अल्फा, और अल्फा हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो मेन फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग मेन फॉर्मूला हमने कहा हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपने याद करना है और ये फॉर्मूला है पेज नंबर 3 पर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने याद किया। अब हमने कहा कि हमने तो अल्फा जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। जब अल्फा फाइंड करना है वो अपनी जगह पे रहेगा। डेल्टा एल, डेल्टा एल जो है वो तो हमारे पास है 0.02 मीटर, डन। फिर उसके बाद एल नोड, ठीक है, तो एल नोड जो है वो हमारे पास क्या है, एल नोड हमने देखा हमारे पास है 1 मीटर। ठीक है, ये है एल नोड, आपको नजर आ रहा होगा, ये भी है, तो इसकी जगह पे आ गया 1 मीटर। दोनों के सेंटर में कुछ नहीं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद अब हमारे पास है डेल्टा टी, टेम्परेचर, तो डेल्टा टी भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, डेल्टा टी तो वो हमारे पास आया है 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड आ गया। अब हमने कहा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड, तो ये इससे कटा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो 0.02 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से, तो हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर है जो कि डायरेक्ट आपको 10 की पावर नहीं देता, तो वो फिर आपको देगा 0.0002। ठीक है, वो इस तरह से आपको देगा। तो इसको साइंटिफिक में जब आप शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यही आएगा। सी जो है जब ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो सी दिस साइन। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो हमने कहा कि अब C किसके इक्वल, शुरू में कहा कि 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 K, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और C की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, K, और K हमारा क्या है, -1। -1 इसलिए क्योंकि जब ये ओवर से ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और ये है बेटा हमारा आंसर। अब आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है सिंपल, कि पेज नंबर 3 से आपने फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और उसके बाद अब आपको पता हो कि इनिशियल क्या होती है और फाइनल चीज़ें क्या होती हैं। इसके साथ ही 10.1 कंप्लीट है। अब हम करते हैं 10.2। 10.2 की बेटा स्टेटमेंट हमारे पास शुरू हो रही है,
कि अ कंटेनर होल्ड, एक कंटेनर रखता है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी, एट 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड पर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एट 80 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड पर। अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट, फर्ज किया जाता है कि पानी का जो कोफिशिएंट है ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक्सपेंशन इज दिस पर सेंटीग्रेड। तो जो पर सेंटीग्रेड है इसका मतलब है ये माइनस में हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें जो है वॉल्यूम की जब बात करेगा तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास बीटा इस्तेमाल होगा, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 4 पे। 3 के लास्ट में भी कुछ इंफॉर्मेशन है और पेज नंबर 4 पे इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो आप देखें बेटा, हमारे पास है यहाँ पे, वो कहता है कि इनिशियल वॉल्यूम को वी नोट से जाहिर करेंगे, टेम्परेचर को टी नोट से जाहिर करेंगे, फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नोट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट हो जाएगा। फिर हमारे पास बीटा का एक फॉर्मूला है, जिस तरह से अल्फा के लिए फॉर्मूला था ना, सेम इसी तरह से क्या है, बीटा के लिए फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे बीटा के लिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन अब हम करते हैं इसे कॉपी पे। अब हमारे पास हमने कहा कि न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है 10.2, ये उसकी स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमने लिखा, गिवन डेटा में हमने देखा हमारे पास अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, एक कंटेनर जो है वो रखता है 1 लीटर पानी, एट 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो एक वॉल्यूम है उसका, सबसे पहले है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नोट इज इक्वल टू है 1 लीटर। तो ये जो 1 लीटर है ना, इसको आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। तो लीटर को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो हमारे पास आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी हमें लीटर में कोई चीज़ दी होगी तो हमने उसको किस में करना है, सेंटीमीटर क्यूब में हमने उसे पुट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है T1 कह सकते हैं या सिंपल उसको टी भी हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, 20, ठीक है, सेंटीग्रेड। और इसके साथ नोड लगा देते हैं क्योंकि बुक वाले ने भी नोड लगाया है। फिर हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर, अब फाइनल टेम्परेचर में हमने देखा हमारे पास है टी, क्योंकि बुक वाले ने टी यूज़ किया है तो हम भी वही यूज़ करेंगे, 80 सेंटीग्रेड। डन बेटा। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में क्या तब्दीली आई। तो हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू है टी माइनस टी नोट। डन। अब टी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 80 सेंटीग्रेड, माइनस टी नोट की जगह पे 20 सेंटीग्रेड, तो माइनस करके आ गया 60 सेंटीग्रेड। डन यहाँ तक। फिर उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी क्वेश्चन के अंदर ही उसने एक बात की है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन उसने हमें दे दिया है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम किससे शो करते हैं, बीटा से। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये हम बीटा किससे शो करते हैं, बीटा से। और ये हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। और अब वो कहता है पर का मतलब सेंटी जो है उसका, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है।
जो सेंटीग्रेड है सी, उसके ऊपर माइनस का 1 भी आ गया। अब बात वो करता है हमसे, डिमांड वो करता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या है, मीन फाइनल वॉल्यूम। तो हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम की जगह पे हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। जब ये क्वेश्चन मार्क लगाया तो मेन फॉर्मूला अब हम लिखेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है, वी नोट डेल्टा टी। अब अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम देखते हैं बेटा कि बीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वी नोट की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो डेल्टा वी जो है ना वो फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के एक साइड पे और बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी। तो हमारे पास ये वैल्यू डिवाइड उधर जाके बीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं ना कि डेल्टा वी इज इक्वल टू है बीटा, और अब ये दोनों वैल्यू डिवाइड उधर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारे पास वी नोट डेल्टा टी। देन अब पुटिंग द वैल्यूज, डेल्टा वी जो है वो तो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एंड सेंटीग्रेड का -1 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई वी नोट की वैल्यू हमने खुद निकाली है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटर में कोई साइन नहीं है ना इसलिए हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, और डेल्टा टी भी हमने खुद फाइंड किया है जो हमारे पास आया है 60 सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसके मुताबिक ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने देखा ये सी जो है वो क्या है, प्लस का, और ये सी कौन सा है, माइनस का। तो एक सी प्लस का एक सी माइनस का आपस में क्या हुए, कट गए। फिर उसके बाद हमने देखा हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, 10 की पावर -4 और 10 की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं ना डेल्टा वी इज इक्वल टू है बेटा 2.1 मल्टीप्लाई 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेंटीमीटर का क्यूब, और हमने कहा सी और सी आपस में कैंसिल हो गए। फिर इसके बाद अब हमारे पास आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 60, तो ये आया 126 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -4 और 3 इनको इस्तेमाल किया तो -4 + 3 सी एम क्यूब एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया डेल्टा वी अपनी जगह पे इज इक्वल टू है 126 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 में से 3 को निकाल दिया तो माइनस का 1 और सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़। फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू है 126 और 10 की पावर जब -1 थी तो इसका मतलब है वो ओवर के नीचे जाएगी ताकि वो प्लस की हो जाए, और सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़ रहा। फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू है 126 डिवाइड करेंगे 10 पे तो आएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने देखा हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, डेल्टा वी। बात हमारी है फाइनल वॉल्यूम की। अब जब फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो फाइनल वॉल्यूम के लिए हम करेंगे फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू है हमारे पास वी नोट प्लस डेल्टा वी। ठीक है, अब वी नोट तो हमारे पास था, वी नोट हमारे पास क्या था 1000, तो हमने कहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस डेल्टा वी अभी अभी आया है 12.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दोनों को प्लस करेंगे तो 1026 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसको क्लियर करके लिख लेते हैं, तो ये है हमारा फाइनल आंसर।